ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज की मुरली पढ़ने से पहले एक सीन विजुअलाइज करेंगे। जैसे कि बाबा ने आज मुरली में कहा कि यदि बीज शक्तिशाली है तो फल भी शक्तिशाली जरूर होता है। ऐसे ही हमारा मन मान लीजिए कि एक भूमि की तरह है और एक एक संकल्प जो आता है वो बीज की तरह है, और सबसे अधिक शक्तिशाली बीज या संकल्प हमें मिलते हैं मुरली से। तो आज की मुरली में जितने भी संकल्प हैं, जितने भी महावाक्य हैं, वो सारे बीज की तरह हम मानेंगे और एक एक बीज को अपने मानस पटल पर बोते जाएंगे। हर दिन ही हमें यह अभ्यास करना है कि एक एक अव्यक्त महावाक्य एक शक्तिशाली बीज है और हमारे मानस पटल पे जब उसे हम बोते हैं और स्मृति का पानी देते हैं और योग की धूप देते हैं तो उससे शक्तिशाली फल जरूर निकलेगा। तो आज की मुरली का टाइटल है शांति की शक्ति। ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसी बात है, जब हम शुरू में योग सीखते हैं तो हमारी शुरुआत ही ऐसे होती है कि मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ, मेरे पिता शांति के सागर हैं और हमारा घर शांति धाम है। तो हमारा स्वरूप भी शांति है, हमारे पिता भी शांति के सागर हैं और हमारा घर भी शांति है। और इस दुनिया में हम आए भी क्यों हैं? शांति स्थापन करने। तो फंडामेंटल चीज है, फंडामेंटल ऑफ स्पिरिचुअलिटी है ये, और हमारा ओरिजिनल नेचर भी है। तो जिससे शुरुआत होती है अंत भी उसी में होता है। शांति से ही शुरुआत है और शांति से ही समाप्ति होगी। तो बाबा ने आज हमें बहुत पावरफुल महावाक्य या बीज कहें, संकल्प कहें, दिए हैं। बाबा ने कहा कि तुम शांति के अवतार हो। शांति के अवतार हो तो क्यों आए हो? शांति स्थापन करने आए हो। मास्टर शांति दाता हो। और शांति के भंडार हो। शांति के भंडार हो मीनिंग शांति से भरे हुए हैं, बहुत शांति जमा की है और बहुत काल में जमा की है। तो जितना हमारा गहरा योग हुआ है उतनी हमने शांति की शक्ति को जमा किया है। इसी कारण से फिर शांति के महादानी भी हो और वरदानी भी हो। वरदानी का मीनिंग है कि कोई आत्मा उतनी मेहनत ना भी करे तभी भी हम उसको कुछ ही समय में शांति की अनुभूति करा सकते हैं, शांति का वर्षा दे सकते हैं। और फंडामेंटल बात है कि शांति स्वरूप आत्माएं हैं हम, और शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य हैं। मनसा सेवा के लिए और वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए ये एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है कि मैं शांति स्वरूप आत्मा, शांति की किरणें फैलाने वाला मास्टर सूर्य हूँ। फिर बाबा ने ब्रायन डी जोसेफसन, एक नोबेल प्राइज विनर, से मिलते हुए कहा कि एटॉमिक और आत्मिक शक्तियों का जब मेल होगा तो नई दुनिया की स्थापना में उससे मदद मिलेगी। तो ये ब्रायन डी जोसेफसन वैज्ञानिक कौन थे, इनका क्या कंट्रीब्यूशन था इन द साइंस एंड इन स्पिरिचुअलिटी, ये भी हम देखेंगे। इसके अलावा शांति की शक्ति से क्या होता है, हम प्रकृति जीत और माया जीत बन जाते हैं। शांति की शक्ति बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ इतनी बात नहीं है कि हम बोल नहीं रहे, हम मौन में हैं या हम थोड़े शांत हैं। टोटल लक्ष्य ही है कि हम संपूर्ण शांत हो जाएं। तो आज बाबा ने इसमें बहुत गहरी गहरी बातें बताई हैं। तो आज की मुरली को हम अभ्यास करते करते ही पढ़ेंगे। हमें ऐसे ही समझना है कि हम जैसे कि हमारा ये योग का सेशन है
और हम योग के लिए ही बैठे हैं। तो अव्यक्त मुरलियों का स्वरूप ऐसा होता है कि आप उन्हें अपने योग की कमेंट्री की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद बाबा ने योगी के ग्रुप से थोड़ी सी मुलाकात की। ये सारी बातें आज हम देखेंगे। एक एक बात जो बाबा कहेंगे वो हम मन की आंखों से, तीसरी आंख से देखते भी जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि शांति के सागर बाप अपने शांति के अवतार बच्चों से मिलने आए हैं। आज के संसार में सबसे आवश्यक चीज शांति है। उसी शांति के दाता तुम बच्चे हो। कितना भी कोई विनाशी धन विनाशी साधन द्वारा शांति लेने चाहे तो सच्ची अविनाशी शांति मिल नहीं सकती। तो ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इम्पोर्टेंट। ये सत्य है कि विनाशी धन और विनाशी साधन द्वारा आराम तो मिल सकता है, लेकिन सच्ची अविनाशी शांति मिल नहीं सकती। आज का संसार धनवान होते, सुख के साधन होते, फिर भी अविनाशी सदाकाल की शांति के भिखारी हैं। ऐसे शांति की भिखारी आत्माओं को आप मास्टर शांति दाता, शांति के भंडार, शांति स्वरूप आत्माएं, अंजलि दे सर्व की शांति की प्यास, शांति की इच्छा पूर्ण करो। बाप दादा को अशांत बच्चों को देख रहम आता है। क्यों रहम आता है? कि इतना प्रयत्न कर साइंस की शक्ति से कहाँ पहुंच रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं। दिन को रात भी बना सकते, रात को दिन भी बना सकते हैं। तो दिन को रात, रात को दिन बना देते हैं, लेकिन अपनी आत्मा का सुधर्म शांति है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो बाबा को इसलिए तरस आता है कि अपनी ही चीज को नहीं पता कर पाते और बाकी चीजें खोज लेते हैं। तो जितना ही शांति के पीछे भाग दौड़ करते हैं उतना ही अल्पकाल की शांति के बाद परिणाम अशांति ही मिलती है। तो ये पैराडॉक्स ऑफ लाइफ है कि शांति के पीछे भागदौड़ भी करते हैं और अल्पकाल की शांति लगती भी है, मिल भी जाती है थोड़ी सी, लेकिन परिणाम फिर क्या होता है? टोटल अशांति ही मिलती है। अविनाशी शांति सर्व आत्माओं का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये भी हमें हमेशा याद रखना है कि सभी का वो अधिकार है, लेकिन जन्म सिद्ध अधिकार के पीछे कितनी मेहनत करते हैं। सेकंड की प्राप्ति है, लेकिन सेकंड की प्राप्ति के पीछे पूरा परिचय ना होने के कारण कितने धक्के खाते हैं, पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं। तो बाबा ने यहाँ 4 बातें यूज की हैं कि कोई चीज़ हमारी भी है लेकिन हमें पता नहीं है, उसका परिचय नहीं है, तो क्या होता है? हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम धक्के खाते हैं। वो चीज़ हम मांगने के लिए पुकारते हैं और जब हमें लगता है कि नहीं मिलती तो फिर हम चिल्लाते भी हैं और परेशान होते भी हैं। ऐसे शांति के पीछे भटकने वाले अपने आत्मिक रूप के भाइयों को भाई भाई की दृष्टि दो। इसी दृष्टि से ही उनों की सृष्टि बदल जाएगी। तो बाबा ने हमें एक बहुत सिंपल सा अभ्यास बताया। आज पूरे दिन में ये अभ्यास हम कर सकते हैं। आज जिसको भी हम मिलेंगे, जिसको भी हम देखेंगे, उन्हें आत्मिक रूप से भाई भाई की दृष्टि देंगे और मन में ये संकल्प क्रिएट करेंगे कि सच्ची अविनाशी शांति इस आत्मा का भी ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका ओरिजिनल स्वरूप है। तो हमारी इस दृष्टि से ही उन्हों की सृष्टि बदल जाएगी। तो आप सभी शांति के अवतार आत्माएं सदा शांति स्वरूप स्थिति में स्थित रहते हो।
तो ये पहला है चेकिंग का क्वेश्चन। बाबा ने पहले तो बहुत महिमा कर दी हमारी, शांति के अवतार भी कहा, भंडार भी कहा, दाता भी कहा, वरदानी महादानी सब कुछ। फिर चेकिंग के लिए कह रहे हैं कि सदा शांति स्वरूप स्थिति में रहते हो। तो हम भी चेक कर ले अपने पूरे दिन का। तो अशांति को सदा के लिए विदाई दे दी है ना। अशांति की विदाई सेरेमनी कर ली है या अभी करनी है? जिसने अभी अशांति की विदाई सेरेमनी नहीं की है, अभी करनी है, वह यहाँ है, उनकी डेट फिक्स कर दें। तो बाबा जो डेट फिक्स वाली बात कहते हैं, ये भी एक अच्छी टेक्निक है। कुछ चीज़ों को हम शॉर्ट टर्म गोल बना के डेट फिक्स करके करें कि मुझे ये वाला चेंज इतनी डेट तक इतने दिनों में लेके आना है। एक बड़ा टारगेट सेट ना भी करें तो छोटे छोटे स्टेप, बेबी स्टेप भी लेके हम कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हम यूज़ करेंगे कि डेट फिक्स करें कुछ कुछ चीज़ों के लिए। तो जिसको अभी सेरेमनी करनी है वह हाथ उठाओ। तो क्या मतलब है लेकिन उसका कि कभी स्वप्न में भी अशांति ना आए। स्वप्न भी शांतिमय हो गए हैं ना। तो शांति दाता बाप है, शांति स्वरूप आप हो, धर्म भी शांत है, कर्म भी शांत, तो अशांति कहाँ से आएगी? तो बाबा ने ये सारी सार बता दिया बात का कि शांति दाता बाप है आपका और आप शांति स्वरूप हो। आपका धर्म भी शांति है, कर्म भी शांति है, तो वह शांति कहाँ से आएगी? आप सबका कर्म क्या है? शांति देना। अभी भी आप सबके भक्त लोग आरती करते हैं तो क्या कहते हैं? शांति देवा। तो यह किसकी आरती करते हैं? आपकी या सिर्फ बाप की? तो शांति देवा बच्चे सदा शांति के महादानी वरदानी आत्माएं हैं। शांति की किरणें विश्व में मास्टर ज्ञान सूर्य बन फैलाने वाले हैं। तो ये सारे शक्तिशाली बीज हैं जिनको हमें बार बार स्मृति का पानी देते रहना है। तो यही नशा है ना कि बाप के साथ साथ हम भी मास्टर ज्ञान सूर्य हैं, वह शांति की किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य हैं। तो जब हम मास्टर शांति के सूर्य अपने आप को समझेंगे तो वो किरणें स्वतः ही फैलती रहेंगी। तो 2 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। तो सेकंड में स्वधर्म का परिचय दे स्व स्वरूप में स्थित करा सकते हो ना अपनी वृत्ति द्वारा। कौन सी वृत्ति? इस आत्मा को भी अर्थात हमारे इस भाई को भी बाप का वर्षा मिल जाए। इस शुभ वृत्ति व इस शुभ भावना से अनेक आत्माओं को अनुभव करा सकते हो। क्यों? क्योंकि भावना का फल अवश्य मिलता है। तो मनसा सेवा का ये भी तरीका हो गया कि अपनी वृत्ति द्वारा सेवा कर सकते हैं क्योंकि भावना का फल अवश्य मिलता है। तो बाबा ने इसमें 4 बातें बताई। आप सबकी श्रेष्ठ भावना है, स्वार्थ रहित भावना है, रहम की भावना है और कल्याण की भावना है। तो जब किसी भावना में चारों बातें होंगी तो ऐसी भावना का फल नहीं मिले या हो नहीं सकता। तो क्या प्रिंसिपल है कि जब बीज शक्तिशाली होता है तो फल जरूर मिलता है। तो हमारा एक एक संकल्प शक्तिशाली बीज है। इसी स्थिति में हमें स्थित रहना है।
तो सिर्फ इस श्रेष्ठ भावना के बीज को सदा स्मृति का पानी देते रहो। तो समर्थ फल प्रत्यक्ष फल के रूप में अवश्य प्राप्त होना ही है। क्वेश्चन नहीं होगा या नहीं होगा, सदा समर्थ स्मृति का पानी है, अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना है, तो विश्व शांति का प्रत्यक्ष फल मिलना ही है। तो हमारे संकल्पों की शक्ति को हम धीरे धीरे पहचाने, उसको एक्सपेरिमेंट करते जाएं, उसका हम यूज करते जाएं। तो चारों प्रकार की भावनाओं से सर्वात्माओं के लिए संकल्प क्रिएट करेंगे। श्रेष्ठ भावना, रहम की भावना, कल्याण की भावना और स्वार्थ रहित भावना। तो दिन भर में ऐसा अभ्यास हम 1-1 मिनट का कई बार कर सकते हैं। तो सर्व आत्माओं की जन्म जन्म की आश बाप के साथ साथ सभी बच्चे भी पूर्ण कर रहे हो और सर्व की हो जानी है। जैसे अभी अशांति की आवाज़ चारों ओर गूंज रहे हैं, तन मन धन जन सब तरफ से अशांति अनुभव कर रहे हैं। तो आज की मुरली में आप देखेंगे बाबा ने 4 बातों पे काफ़ी जोर दिया है। सबसे पहले बाबा ने कहा कि चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा कि 4 प्रकार की भावना। अभी बाबा कह रहे हैं तन मन धन जन चारों तरफ से अशांति है। तन में कोई ना कोई बीमारी है, मन में व्यर्थ संकल्पों का तूफान है, धन कम है तो अशांति है, धन ज़्यादा है तो भी अशांति है, और जन यानी संबंध संपर्क में भी अशांति है। तो ये टोटल आज की आत्माओं का क्या कहें रिपोर्ट है उनकी। ये जैसे मेडिकल रिपोर्ट होती है कि क्या क्या परेशानी है, ऐसे ये स्पिरिचुअल रिपोर्ट है उनकी। तो भय सर्व प्राप्ति के साधनों को भी शांति के बजाय अशांति का अनुभव करा रहा है। तो सारे साधन अगर हैं भी, लेकिन भय आने से क्या हो गया, जो सुख देने वाली चीज़ है वो भी दुख में बदल गई। आज की आत्माएं किसी न किसी भय के वशीभूत हैं। खा रहे हैं, चल रहे हैं, कमा रहे हैं, अल्पकाल की मौज भी बना रहे हैं, लेकिन भय के साथ। तो आजकल तो क्या भय है कि कोरोना ना हो जाए। तो कोरोना वायरस का भय बहुत है, ना मालूम कल क्या होगा। तो जहाँ भय का सिंहासन है, क्योंकि पॉलिटिकल सिनेरियो भी इसी तरह का है, जब नेता ही भय की कुर्सी पर बैठे हैं तो प्रजा क्या होगी। तो जितने बड़े नेता उतने अंगरक्षक होंगे। क्यों? क्योंकि भय है ना। तो भय के सिंहासन पर अल्पकाल की मौज क्या होगी, शांतिमय या अशांतिमय। तो बाप दादा ने ऐसे भयभीत बच्चों को सदा काल के सुखमय शांतिमय जीवन देने के लिए आप सभी बच्चों को शांति के अवतार के रूप में निमित्त बनाया है। तो बाबा ने हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कर दिया। पहले बताया कि भय का सिनेरियो है चारों तरफ, उसमें कारण भी बता दिए। उसके बीच में हमें क्या करना है, सदा काल की सुख में शांति में जीवन देने के निमित्त बनाया। तो शांति की शक्ति से बिना खर्चे कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हो, इस लोक से भी परे अपने स्वीट होम में कितना सहज पहुँचते हो। मेहनत लगती है, और शांति की शक्ति से प्रकृति जीत माया जीत कितना सहज बनते हो। किस द्वारा? आत्मिक शक्ति द्वारा।
तो शांति की शक्ति अर्थात आत्मा की शक्ति। तो अब एटॉमिक और आत्मिक दोनों शक्तियों का जब मेल हो जाएगा, आत्मिक शक्ति से एटॉमिक शक्ति भी सत्व प्रधान बुद्धि द्वारा सुख के कार्य में लगेगी, तब दोनों शक्तियों के मिलन द्वारा शांति में दुनिया इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, इसे फिर से ध्यान से पढ़ेंगे। आत्मिक शक्ति से एटॉमिक शक्ति भी सत्व प्रधान बुद्धि द्वारा सुख के कार्य में लगेगी, तब दोनों शक्तियों के मिलन द्वारा शांति में दुनिया इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। तो एटॉमिक पावर तो है ही, लेकिन उसे सोल कॉन्शियसनेस स्टेज वाली आत्माएं सत्व प्रधान बुद्धि द्वारा जब यूज करेंगी तो ही शांतिमय दुनिया इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्योंकि शांति सुख में स्वर्ग के राज्य में दोनों शक्तियां हैं। तो इससे हमें यह भी पता चला कि सतयुग में क्या होगा, आत्मिक पावर तो है ही, लेकिन एटॉमिक पावर भी होगी। तो सत्व प्रधान बुद्धि अर्थात सदा श्रेष्ठ सत्य कर्म करने वाली बुद्धि। सत अर्थात अविनाशी भी होता है, तो हर कर्म अविनाशी बाप, अविनाशी आत्मा इस स्मृति से अविनाशी प्राप्ति वाला होगा। इसे कहते हैं सत्कर्म। तो ये बाबा ने बहुत ही एक गहरा डेफिनेशन बताया। सत्कर्म का मतलब सिर्फ अच्छे कर्म नहीं है, लेकिन अविनाशी कर्म। और अविनाशी कर्म भी कैसे? इस स्मृति से कि अविनाशी बाप है और हम अविनाशी आत्मा हैं। तो जब अविनाशी बातें हम याद रखते हैं तो बहुत सारी बातें याद आ जाती हैं, तो फिर वो कर्म सत्कर्म कहलाता है। तो ऐसे सदा के लिए शांति देने वाले शांति के अवतार हो, समझा? तो ऐसे सदा सत्व प्रधान स्थिति द्वारा सत्कर्म करने वाली आत्माएं सदा अपने शक्तिशाली भावना द्वारा अनेक आत्माओं को शांति का फल देने वाली सदा मास्टर दाता बन, शांति देवा बन, शांति की किरणें विश्व में फैलाने वाली ऐसे बाप के विशेष कार्य के सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों का शांति के सागर पिता को धन्यवाद और नमस्ते। एक एक संकल्प कितना पावरफुल है। सिर्फ हम ये भी याद रखें कि हमारा पिता शांति का सागर है। सिर्फ इस एक संकल्प में भी अगर हम समा जाएं तो कितना गहरे हम जा सकते हैं। वैसी स्मृतियों को बीच बीच में हमें दिन में लाना चाहिए। सिर्फ एक संकल्प, ज़्यादा नहीं। हमारे पिता शांति के सागर हैं, और कभी सिर्फ इसी स्मृति में हम टिक जाएं, हमारा घर शांति धाम है। फिर बाबा ने लंदन के नोबेल विजेता वैज्ञानिक जोसेफसन से मुलाकात की। तो इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि बाबा ने इनसे मुलाकात क्यों की। 1973 में इनको फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला, और धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट स्पिरिचुअलिटी में आने लगा। इन्होंने एक प्रोजेक्ट भी किया था माइंड मैटर यूनिफिकेशन का। इसके अलावा इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स एंड कॉन्शियसनेस के बारे में भी काम किया, और साइंस और ईस्टर्न मिस्टिसिज्म, यानी कि जो भारत जैसे देशों में स्पिरिचुअलिटी और जो रहस्यवाद है और उसका विज्ञान से क्या संबंध है, जिसको कि क्वांटम मिस्टिसिज्म कहते हैं, उस पर भी इन्होंने काम किया। इसके अलावा इनका इंटरेस्ट पैरासाइकोलॉजी में, वाटर मेमोरी में, कोल्ड फ्यूजन, इन सारे सब्जेक्ट्स में रहा। तो स्पिरिचुअलिटी में विशेष इंटरेस्ट होने के कारण शायद ये ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए होंगे, और इनविटेशन मिलने के कारण बाप दादा से मिलने आए।
तो बाबा ने कहा कि शांति की शक्ति के अनुभव को भी अनुभव करते हो, क्योंकि शांति की शक्ति सारे विश्व को शांति में बनाने वाली है। आप भी शांति प्रिय आत्मा होना। एक्चुअली दुनिया में हर एक आत्मा शांति प्रिय ही है। अगर कोई अशांति का कार्य भी करते हैं तो उसके थ्रू वो चाहते तो शांति ही है। शांति की शक्ति द्वारा साइंस की शक्ति को भी यथार्थ रूप से कार्य में लगाने से विश्व का कल्याण करने के निमित्त बन सकते हो। तो बेसिकली जो जिस बारे में वो रिसर्च कर रहे थे बाबा उनको वही बता रहे हैं। और आजकल कहा भी जाता है कि एटम्स फॉर पीस। तो शांति की शक्ति द्वारा साइंस की शक्ति को भी यथार्थ रूप से कार्य में लगाने से विश्व कल्याण के निमित्त बन सकते हो। साइंस की शक्ति भी आवश्यक है, लेकिन सिर्फ सत्व प्रधान बुद्धि बनने से इसका यथार्थ रूप से प्रयोग कर सकते हैं। तो आज सिर्फ इसी नॉलेज की कमी है कि यथार्थ रीति से इसको कार्य में कैसे लगाएं। तो यही साइंस इस नॉलेज के आधार पर नई सृष्टि की स्थापना के निमित्त बनेगी। लेकिन आज वह नॉलेज ना होने के कारण विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। तो अभी इसी साइंस की शक्ति को साइलेंस की शक्ति के आधार से बहुत ही अच्छे कार्य में लगाने के निमित्त बनो। इसमें भी नोबेल प्राइज लेंगे ना। तो बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि फिजिक्स में तो नोबेल प्राइज मिला, लेकिन साइंस को कैसे साइलेंस के आधार से यूज़ करना है, इसमें भी नोबेल प्राइज लेना है, क्योंकि आवश्यकता इसी कार्य की है। तो जब जिस कार्य की आवश्यकता है उसमें निमित्त बनने वाले को सभी श्रेष्ठ आत्मा की नज़र से देखेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि किस सेवा की किस बात की आवश्यकता है। जिस बात की आवश्यकता है उसी में ही निमित्त बनेंगे तो ही सफलता होती है। तो अभी साइंस और साइलेंस का कनेक्शन कैसा है और दोनों के कनेक्शन से कितनी सफलता हो सकती है, इसकी रिसर्च करो। तो वो रिसर्चर हैं, तो बाबा ने उनको रिसर्च का काम दे दिया। तो रिसर्च की रुचि है ना, अभी यह करना, इतना बड़ा कार्य करना है, तो ऐसी दुनिया बनाएंगे ना। एक ऐसी दुनिया बनानी है जिसमें प्रकृति भी अपने संपूर्ण इट्स बेस्ट है, अपने संपूर्ण स्वरूप में है, शांति की शक्ति से संपन्न है, नेचर में भी हार्मनी है। फिर बाबा ने यूके ग्रुप से कहा कि अगर बाप के साथ थोड़ा सा भी किनारा किया तो माया की आंख बड़ी तेज है, वह देख लेती है ये थोड़ा सा किनारे हुआ है तो अपना बना लेती है, इसीलिए कभी किनारे नहीं होना, सदा साथ। फिर बाबा ने एक अच्छी बात याद दिलाई जो कि हमें भी अपने आप को याद दिलानी है। जब बाप दादा स्वयं सदा साथ रहने की ऑफर कर रहे हैं तो साथ लेना चाहिए ना। ऐसे साथ सारे कल में कभी नहीं मिलेगा। जो बाप आकर कहेंगे मेरे साथ रहो, ऐसा भाग्य सतयुग में भी नहीं होगा। तो हमें यह रियलाइज करना चाहिए कि हमारे पास बहुत थोड़ा सा ही समय है कि हम परमात्मा अनुभूति करें, उनके साथ की अनुभूति करें। तो सतयुग में तो फिर भी आत्माओं के संग रहेंगे, तो सारे कल्प में बाप का साथ कितना समय मिलता है, बहुत थोड़ा समय है ना। तो ये भी एक रियलाइजेशन की बात है। तो थोड़े समय में इतना बड़ा भाग्य मिले तो सदा रहना चाहिए ना। बाप दादा सदा परिपक्व स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चों को देख रहे हैं। कितने प्यारे प्यारे बच्चे बाप दादा के सामने हैं। एक एक बच्चे बहुत लवली है। बाप दादा ने इतने प्यार से सभी को कहाँ कहाँ से चुनकर इकट्ठा किया है। ऐसे चुने हुए बच्चे सदा ही पक्के होंगे, कच्चे नहीं हो सकते। अच्छा, तो आज की मुरली से ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये ऊपर भी हमने ग्राफिक्स में दिए हैं। तो इस तरह से हम कुछ कीवर्ड हर एक मुरली से निकाल के पूरी लाइन लिखने के बजाय कुछ कुछ कीवर्ड्स निकाल के फोकस करेंगे,
तो सारी बात रिकॉल हो जाएगी, क्योंकि पर्पज है रिकॉल करना। पास की मुरली पे वैसे ही अभ्यास करते रहेंगे पूरे दिन भर। आज का दिन हम कह सकते हैं हमारे लिए शांति दिवस है, पीस डे है, साइलेंस डे है। जैसे कोई योग भट्टी में जाते हैं तो पूरे दिन मौन रहते हैं, साइलेंस में रहते हैं। ऐसे हफ्ते में हम एक दिन अपना बना सकते हैं कि आज पीस डे है, आज हैप्पीनेस डे है, आज ब्लेस डे है। तो हर एक दिन को अलग अलग रीति से मनाएंगे। तो ये भी सारी युक्तियां बाबा ने सिखाई हैं। तो बाबा ने जो बातें बताई उनका बैठ के अभी हम 2 मिनट साइलेंस में प्लानिंग करेंगे कि दिन भर में सारी बातों को कैसे यूज़ करना है। और ये जो शक्तिशाली बीज बाबा ने दिए हैं, इनको हमें अपने मानस पटल पे कैसे बोना है और स्मृति का पानी देते रहना है। तो आप सभी अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट में शेयर करिए कि आपने इसका अभ्यास कैसे किया, और आपको आज की मुरली से सबसे अच्छा स्वमान कौन सा लगा, यानी सबसे अच्छा बीज कौन सा आपने लिया जिसको आपने बोया है, वो भी ज़रूर शेयर करिए। चाहे तो वो ये हो सकता है कि मैं शांति का अवतार हूँ, या मैं मास्टर सूर्य हूँ, शांति की किरणें फैला रहा हूँ, या हम शांति के भंडार हैं, या हम खुद स्वयं शांति स्तंभ हैं, शांति के फरिश्ते हैं। जो भी पसंद आए। ओम शांति।